बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारत के लिए नया दर्द सर। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा कह रहे हैं कि हम पंजाब में भारतीय फौज को आगे नहीं आने देंगे, पाकिस्तान की तरफ नहीं आने देंगे। 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ खड़े हैं। अब आप ये देखें कि खालिस्तान तहरीक, जो कि भारतीय पंजाब में आज़ादी की तहरीक है, उसके रहनुमा ये बातें करने लगे हैं। इससे पहले इस तहरीक के लोगों को भारत ने मरवाया भी, गिरफ्तार भी किया, इनके खिलाफ ऑपरेशन भी होता रहता है, लेकिन ये अपनी तहरीक जारी रखे हुए हैं। अब सुनिए इनका क्या पैगाम है पाकिस्तानियों के लिए। ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ 1965 ਹੈ ਨਾ 1971 ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਹੈਗਾ 2025 ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਅਸ਼ੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਾਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ पाकिस्तान के उत्ते हमला करन। अगर 1965-71 की बात पुरानी हो गई, अब सिख जो हैं वो आज़ादी की तहरीक की तरफ हैं और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कोई जरूरत नहीं हो सकती कि पंजाब से भारतीय फौज जिस तरह गुजरकर पाकिस्तान की तरफ आए। पाकिस्तान जड़ा है जिसका उसका नाम ही पाक है। ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। किसी इंडिया की इतनी हिम्मत नहीं है कि पंजाब को टप के पाकिस्तान के उत्ते हमला कर देगा। बचेगा मोदी भी नहीं। देखो सिख कह रहे हैं मोदी भी नहीं बचेगा। जितने भी इनके लोग हैं, हम कभी ना कभी इनको आलमी अदालत में लेकर आएंगे जो उन्होंने हमारे साथ जुल्म किए हैं, और हम इन जालिमों को पाकिस्तान की तरफ नहीं आने देंगे। 2 करोड़ सिख हैं जो रोकेंगे इन लोगों को और ये फौज की पेशकदमी को। तो ये जाहिर है कि भारत के लिए एक बड़ा मसला खड़ा हो गया। एक और चीज जिस पर भारतीय मीडिया चीख चीख कर हलकान हो चुका था, अब उसमें यह हुआ है कि पाक बहरिया की एंटी एक्स एरिया डिनायल हिकमत अमली, भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर पसपा। अब भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर बहरी जहाज है, यानी जिनके जरिए जो तैयारे होते हैं उनको उड़ाया जा सकता है। यानी इतना ये बड़ा बहरी जहाज होता है और खास तरह से तैयार किया जाता है कि वहां से आप अपने जंगी तैयारे उड़ा सकते हैं बहरी जहाज से ही। तो अब भारत ने क्या किया कि पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए इसको समंदर में आगे ले आए कि जी हम यहां से जहाज उड़ाकर पाकिस्तान पर अटैक कर सकते हैं, इस तरह की बातें। मगर हुआ क्या? ताजा सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक भारतीय तैयारा बरदार जहाज INS विक्रांत अचानक भारतीय बंदरगाह कारवार पहुंच गया। ये देखिए आप, ये इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि वापस बंदरगाह चला गया, निकल गया। ये चंद दिन के लिए आया था। ऐसा होता नहीं है। ये जब आते हैं, अमेरिका के पास भी हैं, चाइना के पास भी हैं, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा है एयरक्राफ्ट कैरियर्स, तो वो महीनों वहां पर रहते हैं समंदरों में। ये आया और निकल गया। ताजा सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक भारतीय तैयारा बरदार जहाज INS विक्रांत अचानक भारतीय बंदरगाह पहुंच गया। INS विक्रांत महज चंद रोज ही खुले समंदर में मौजूद रहा। भारतीय बहरिया के मुताबिक INS विक्रांत को पाकिस्तान भारत हालिया कशीदगी के पेश नजर बहिरा अरब में तैनात किया गया था। यह पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए, मैंने आपसे अर्ज किया ना। INS विक्रांत 25 अप्रैल को अचानक कारवार नेवल बेस वापस पहुंच गया। भारतीय हुकूमत ने 23 अप्रैल को INS विक्रांत को शिमाली बहरिया अरब में पाकिस्तानी समुद्री हदूद के करीब तैनात किया। पाक बहरिया की समंदर में मौजूदगी और मुसलसल पेट्रोलिंग के बायस भारतीय बहरिया ने तैयारा बरदार जहाज वापस बुलाने का फैसला किया। ताजा तरीन सैटेलाइट इंटेलिजेंस 26 अप्रैल 2025 को ली गई तस्वीर के मुताबिक INS विक्रांत कारवार बंदरगाह पर दोबारा लंगरअंदाज हो चुका। 23 अप्रैल की सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक INS विक्रांत बहिरा अरब के खुले पानियों की जानिब रवाना हो रहा था। 23 को रवाना हो रहा था और अब पहले आगे आ रहा था, फिर रुका और वापस। INS विक्रांत की तैनाती पर भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया जमीन आसमान एक कर रहे थे। अब ये देखिए, ये इमेजेस हैं जो पाकिस्तान ने भी हासिल कर लिए। यहां से पता लग रहा है कि वो वापस, बकायदा कहते हैं दुम दबा के भागा। वो पीछे उसकी वो भी नजर आ रहा है वैसे तो, कि उसकी ये ट्रेड नजर आ रही है। अच्छा, ये दिलचस्प खबर है जी, हैरान कौन। ये शरीफ खानदान यही काम करता है। IPPs लगाए, महंगाई में डबो दिया, बिजली इतनी महंगी कर दी, तबाही कर दी मईशत की, आवाम की बर्बादी कर दी। मगर जब खुद रायमंड में नून लीग के मकामी क़यादत के ज़ेरे तमाम जलसा था, जलसे से कबल बिजली के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। तो ये पहले आप तस्वीर देख लें, ये देखिए आप, ये बिजली के इंतजामात हैं। ये कुंडा लगाया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये है। और यहां से तार फिर नीचे जा रही है और इसकी बाकायदा वीडियो भी आ गई है। अरे वाह, ये देखें आप, क्या इन्होंने इस मुल्क के साथ करना है। ये देख लीजिए आप, ये हाल है जी।
ये देख लें आप, ये पूरी तार जा रही है और आपको आगे नजर आएगा कि किस तरह से ये तार जा रही है और फिर उसके साथ ये साउंड सिस्टम वगैरह ये सारा किया हुआ है। ये हाल है इनका। और इसके अलावा ये सबसे बड़ी खबर बनी हुई है कि पाकिस्तान ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करके दिखाई है और दहशतगर्दों की तरफ से भी अपनी तरफ से जाहिर है कि भारत की सपोर्ट के साथ ये कर रहे हैं। अफगानिस्तान से सबसे बड़ा अटैक पाकिस्तान पर करने आ रहे थे, सबसे बड़ा अटैक, और ये 54 के करीब बताया जा रहा है कि ये दहशतगर्द मारे गए हैं। ये सबसे बड़ी कार्रवाई कही जा रही है अब तक की, जब से दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है उसमें एक ही दफा में 54 दहशतगर्द खारजी हलाक किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद पर दरअंदाजी की बड़ी कोशिश नाकाम बनाते हुए 54 खारिज को हलाक कर दिया। आईएसपीआर के मुताबिक 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी रात और फिर 26 और 27 अप्रैल की रात को शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारिज के इस बड़े गिरोह की नकल हरकत को पर वक्त नोट किया जो पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। अब इससे पहले भारतीय तज्जियाकार, भारतीय साबिक जर्नैल ये बात कर चुके हैं, जी हमने इस तरह से अटैक करना है मगरिब की तरफ से भी, और हमने वहां दहशतगर्दों को सपोर्ट करनी है। उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल का वीडियो बयान मौजूद है कि हमने इनको डॉलर्स देने हैं दहशतगर्दों को और खुद पाकिस्तान की तरफ आएंगे। तो क्या वजह है कि जब कशीदगी चल रही है उसी वक्त सबसे बड़ा अब तक का अटैक पाकिस्तान की तरफ हुआ जिसमें 54 ये दहशतगर्द मारे गए हैं, और ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। एक ही कार्रवाई में कभी ऐसा नहीं हुआ, 10, 15, 20 तो हम सुनते हैं दहशतगर्द मारे गए, लेकिन एक ही दफा में 54 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए खारिज की दरअंदाजी को मौसर अंदाज में नाकाम बनाया। ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। एसपीआर का बताना है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खारिज अपने गैर मुल्की आकाओं की इमा पर पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर दहशतगर्द कार्रवाइयां करने के लिए दरअंदाजी कर रहे थे। आईएसपीआर की जानिब से कहा गया कि ऐसे वक्त में जब भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहा है, खारिज की ये सरगर्मियां वाज़ेह करती हैं कि वो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। आईएसपीआर की जानिब से मजीद कहा गया है दहशतगर्दी के खिलाफ जारी मुहिम में किसी एक कार्रवाई में मारे जाने वाले खारिज की सबसे बड़ी तादाद है। आईएसपीआर ने इसकी तस्दीक की है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जारी मुहिम में किसी एक कार्रवाई में मारे जाने वाले खारिज की ये सबसे बड़ी तादाद है। आज तक एक कार्रवाई में इतने दहशतगर्द कभी नहीं मारे गए जितनी इस कार्रवाई में मारे गए हैं। ये इतना कामयाब ऑपरेशन रहा है। भारत और इसराइल का गठजोड़ बेनकाब हो रहा है। इसराइली यहां आ भी जाते हैं भारत की हिमायत के लिए। भारत ने भी इसराइल की रवश इख्तियार कर ली, मकबूजा कश्मीर में मकानात गिराने शुरू कर दिए। ये देखिए उन मकानात की तस्वीर है कि मुबैना तौर पर कहा गया कि ये पहलगाम में ये लोग थे। अच्छा, फिर पाकिस्तान का क्या बीच में रोल आ गया जी? कश्मीरी थे वो, तो उनके अब घर गिराए जा रहे हैं। कलेक्टिव पनिशमेंट यही आप देखिए इसराइल भी करता है, और पता नहीं अब ये लोग हैं भी या नहीं है। बेगुनाह लोगों के घर गिराए जा रहे हैं बहाना बनाकर। ये सब पहले भी इन्होंने किया है और ये करते रहते हैं। अच्छा, ये मैं आपके सामने पूरी खबर रख देता हूं जो सिख रहनुमा ने कहा है। कनाडा में मुकीम सिख रहनुमा गिरप्तोनत सिंह पन्नू ने कहा है कि 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ हैं। भारतीय फौज को भारतीय पंजाब से गुजरकर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। पाकिस्तान का नाम ही पाक है। भारत की इतनी हिम्मत नहीं कि वो पंजाब को बूर करके पाकिस्तान पर हमला करे। गिरप्तोनत सिंह ने कहा कि अक़लियतों बिलखुसूस सिखों पर भारतीय मज़ालिम सब पर आया है। वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जयशंकर और अजीत डोभाल को आलमी क़वानीन के तहत इंसाफ के कटहरे में लाएंगे, क्योंकि कई सिखों को मारा गया है। और कनाडा में भी इसी तरह से कार्रवाई की गई। पता लगा कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी का वो सारा प्लान था और उसके तहत वो हुआ। फिर कनाडा के और भारत के ताल्लुकात बड़े खराब हो गए। अमेरिका में भी ये कार्रवाई करने लगे थे। अमेरिका ने खबरदार कर दिया कि खबरदार हमारी ज़मीन पर किसी पर इस तरह से हमला किया, और वो कहा जाता है अमेरिका ने ही कनाडा को बताया था कि इस सब के पीछे भारत का हाथ है। तो अब इनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए कि खालिस्तान में यानी खालिस्तान बनाने की, भारतीय पंजाब को एक आज़ाद रियासत बनाने की ये तहरीक चला रहे हैं। कहते हैं हमसे वादा था, हम अलग होना चाहते हैं, हम शुरू से अलग होना चाहते हैं। तो अब वो तहरीक भी जोर पकड़ रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।